Hello students, here we are together with Tantra Sir physics classes. Presently we are doing Newton's laws, and I have given some lectures on Newton's laws, and I have given theoretical lectures, given examples all along these 7 to 8 lectures. Now this lecture is on PYQs, those questions which are already asked in NEET and IIT exams, JEE, वो सब क्वेश्चंस हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे. पहले वो जो लेक्चर मेरे हैं उनको अच्छी तरह से करना होगा, उनको अच्छी तरह से वॉच करना होगा. आखिर में हम ये क्वेश्चंस जब करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है अगर स्टूडेंट पूरा फॉलो करेगा यकीनन उसको थोड़ा फ़ायदा होगा. लेट मी स्टार्ट डूइंग PYQs. Chapter 3, Laws of Motion. These are the PYQs on this laws of motion. First question. A block of mass 1 kg moving along x-axis with a speed of 10 meters per second enters a rough region ranging from x equal to 0.1 meter to x is equal to 1.9 meter. The retarding force acting on the block in this range is F is equal to minus kx, where k is 10. Then the final speed of the block as it crosses the rough region is. तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ये एक रीजन है, ये रीजन है जो रफ रीजन है, मतलब इसमें फ्रिक्शन है. तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो है इट एंटर्स विद वेलोसिटी 10 meters per second and the object moves, and here it leaves this surface, this frictional region it leaves with velocity v, and this region friction which contains friction or retarding force, that retarding force is equal to minus kx. Why k is equal to 10 Newton per meter. 10 Newton per meter. And the region starts from 0.1 meter to 1.9 meters. मतलब ये जो रीजन का लेंथ है, it is 1.9 minus 0.1, it is 1.8 meters. हमें देखना है कि when the body goes, what is this velocity when it leaves the region. जब ये इस रीजन को लीव करेगा तो उस वक्त उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये है हमारा क्वेश्चन. A body enters the region, rough region here. It enters with 10 meters per second and it leaves with velocity v. The region is from 0.1 meter to 1.9 meters and frictional force or the retarding force is given by this equation. So what should we do? हाँ, एक इक्वेशन हमारे पास ज़रूर है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स. ये है हमारे पास एक इक्वेशन. इसके बगैर भी किया जा सकता है. वी कैन डू इट अदर वे अराउंड ऑल्सो. इट इज़ वन ऑफ द अप्रोच. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2 mv² माइनस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 mu² is equal to work done by this force. It is not F dot S. It is not F dot S. Why? It is not F dot S because it is not a constant force. Therefore, it is integration of F dx from 0.1 meter to 1.9 meters. तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv² minus 1/2 mu² इज इक्वल टू माइनस के बाहर, और इस x का इंटीग्रेशन जो है x²/2 अंडर व्हाट लिमिट्स 0.1 to 1.9. फिलहाल ठीक चल रहा है. इट इज गोइंग वेल. सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस k/2. ये जो x है उसको पहले 1.9 का वैल्यू दीजिएगा स्क्वायर, माइनस बाद में दीजिएगा वैल्यू कौन सा वाला 0.1 का स्क्वायर. इस x को पहले ऊपर
ये वैल्यू देना है, फिर x को नीचे का वैल्यू देना है, वो तो दोज आर द रूल्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. ओके, नाउ इट विल बी 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू माइनस k/2. तो अब इसका क्या करें? इसका एक चीज़ कीजिए, अब मैं आपको बताता हूँ इसका क्या करेंगे आप. इसका तरीके से आप कीजिए, वरना ये लंबा पड़ेगा. इसको 1.9 प्लस 0.1 इंटू 1.9 माइनस 0.1 एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वो फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये 2 कैंसल्स थ्रू आउट, तो व्हाट इज वी स्क्वायर? तो m कॉमन निकाल कर फिर वो m यहाँ नीचे लाइएगा, दैट इज पहले u स्क्वायर शिफ्ट करके माइनस k, ये वाला k डिवाइड बाई दिस m इंटू इट इज 2 इंटू 0.1 करके 1.8 होगा ये. लेकिन मुझे लगता है यहाँ v मास दिया होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का मास दिया होना चाहिए, जो मैंने लिखा नहीं. So it is u square, that is how much? How much is u square? That is 100 minus what is k? That is 10. 10 divided by mass दिया होना चाहिए, that देखना पड़ेगा. It is 3.2 मल्टीप्लाई करके मैं देखता हूँ मास दिया है कि नहीं. मास 1 kg दिया है, दिया होना चाहिए 1 kg. It is 100 माइनस ये 1 हुआ, ये 10, इट इज़ 36, दैट इज़ 64. सो v स्क्वायर इज 64 एंड v इज इक्वल टू 8 मीटर्स पर सेकेंड. आंसर शुड बी 8 मीटर्स पर सेकेंड. ये देखिए 8 मीटर्स पर सेकेंड इज द आंसर. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन ये आया है. सेकंड क्वेश्चन 3 अप्रैल सेकंड शिफ्ट 2025 में आया है. एन ऑब्जेक्ट विद मास 500 ग्राम्स, लिखना पड़ेगा, moves along an x-axis with the speed of v equal to 4 root x. v is equal to 4 root of x. The force acting on the object, हमें देखना है कि इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स कितना एक्ट करता है. 8 न्यूटन, 6 न्यूटन, 5 न्यूटन एंड 4 न्यूटन. ये ऑप्शंस दिए हुए हैं. 3 अप्रैल सेकंड शिफ्ट 2025 में आया है, शायद IIT में आया है. ज़रा देखते हैं कैसे करेंगे. वेलोसिटी दिया है एज ए फंक्शन ऑफ x, हमें फोर्स निकालना है. ठीक, तो फोर्स के लिए क्या होना चाहिए? मास दिया होना चाहिए, वो दिया है, और एक्सेलरेशन. अगर हम एक्सेलरेशन यहाँ निकाल पाएंगे तो समझो कि वी आर डन विद द क्वेश्चन. एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना चाहिए? शायद आप डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पर, ठीक है, वो ठीक है, मगर मैं कुछ और करना चाहता हूँ. हैव ए लुक, ये v स्क्वायर कर दूंगा, इट इज 16x. फिलहाल ठीक है स्क्वायर करने से. भाई देखो, कोई मूव जब करते हो क्वेश्चन में, उसे हो सकता है क्वेश्चन ईजी हो जाए. अदरवाइज यू हैव मेनी मेथड्स टू सॉल्व योर क्वेश्चन. But there's a particular move which will reduce the question procedure, which will make it shorter, or sometimes we'll do it within a minute, or maybe less than a minute. तो अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा. that is 2v, फिर v का डिफरेंशिएशन that is dv by dt is equal to 16 x का डिफरेंशिएशन dx by dt. ये dx by dt v होता है, ये वाला v, तो ये v और dx by dt खत्म हुआ क्योंकि ये भी v है. सो व्हाट इज dv by dt? दैट इज, दिस इज एक्सेलरेशन, 16 डिवाइड बाई 8. ठीक, अब फोर्स दैट इज ma. व्हाट इज m? दैट इज 500 इंटू 10 raised power minus 3 kg इंटू 8, दैट इज 8 4s are 40, दैट इज 4 0 30 and 30 cancel out. Newton answer, 4 Newton answer. You can see the answer, 4 Newton. इजली डन. आप देख सकते हैं किस तरह से आसानी से क्वेश्चन हो गए, और IIT लेवल का क्वेश्चन है. देख लीजिए आप, IIT में आया है, 3 अप्रैल सेकंड शिफ्ट 2025 में आया है. अब मैं समझता हूं कि IIT
जो मेंस का एग्जाम है आईआईटी का, और नीट में कोई फर्क नहीं है। द नीट स्टूडेंट शुड प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द जेईई मेंस, नॉट एडवांस लेवल, मेंस लेवल। हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। देयर इज नो डिफरेंस, so far as physics concerned, there is no difference between NEET physics and JEE physics. People have been differentiating them and they have received the shock of their life in 2025. जब उनका ऐसा क्वेश्चन पेपर आया, ऐसा पेपर आया 2025 में नीट में फिजिक्स में, जो JEE से भी हायर लेवल का था। So physics is physics. Do physics this way. Question number 3, अच्छी तरह से देख लो। A massless spring gets elongated under by an amount x1 under the extension of 5 Newton. एक स्प्रिंग है, इसको 5 न्यूटन का फोर्स देते हैं तो इसका एक्सटेंशन x1 होता है, और इसको 7 न्यूटन का फोर्स देते हैं, इसका एक्सटेंशन x2 होता है। बताइए क्या फोर्स देना चाहिए ताकि इसका एक्सटेंशन 5x1 माइनस 2x2 हो जाए, इतना एक्सटेंशन हो जाए। x1 5 न्यूटन का, x2 7 न्यूटन का, तो ये सीधी सीधी बात है। इसको 5x1 का के लिए फोर्स 5, दैट्स 5, माइनस x2 के लिए फोर्स 7, दैट इज 25 माइनस 14, दैट इज 11 न्यूटन। आंसर बी, आंसर। फिर से बताता हूँ, 5 को रखो ऐसे ही, और x1 का के लिए फोर्स आपको 5 ज़रूरत है, 2 को ऐसे ही रखो, x2 का लिए फोर्स 7 ज़रूरत है, तो ये तो आंसर हो गया, फिनिश्ड। 4th question. A balloon and its content having mass m is moving up with an acceleration a. The mass that must be released from the content so that the balloon starts moving up with an acceleration 3a will be. देखो क्वेश्चन क्या है? A balloon is moving up with an acceleration a because of buoyancy force, because of upward lift. Maybe a balloon is a big and it contains helium inside, so there's an upward buoyancy force and it creates an acceleration a in the upward direction. क्वेश्चन ये है कि अंदर से कितना माल बाहर निकालना पड़ेगा, इस बलून के अंदर जो माल है, जो मास है, उसमें से कितना बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये लाइटर होकर के उसका एक्सेलरेशन और ज़्यादा होगा, 3a का एक्सेलरेशन होगा। तो हमें देखना है कि उसके अंदर का जो मास है, कितना मास हम बाहर निकालें, दैट्स द क्वेश्चन। हैव अ लुक। मैं याद रखूँगा, पहले a फिर 3a, बस ये मैं याद रखूँगा, एंड आई विल रिमूव द क्वेश्चन लाइक हियर। चल, दिस इज अ बलून, इट हैज़ एन एक्सेलरेशन a अपवर्ड्स और मास m है, और बायंसी फोर्स जो भी होगा वो F होगा। ठीक, बायंसी फोर्स ड्यू टू बायंसी अब आया, उसी वजह से तो ये ऊपर एक्सेलेट हो रहा है। तो नीचे की ओर mg। ज़रा इक्वेशन लिखो इसका इक्वेशन ज़रा लिखो, शाबाश। तो इक्वेशन इज ma, ओके। चलो, नेट फोर्स क्या है? What is net force? F minus mg, that is the net force, is equal to ma. खत्म। अब मैं इससे मास डेल्टा m निकालूंगा बाहर। अब जाकर के मास डेल्टा m बाहर निकालूंगा, ये निकाला बाहर, और इसका मास हुआ m माइनस डेल्टा m। अब बायंसी फोर्स तो वही है, वो तो बलून के डायमेंशन पर डिपेंड करता है, अंदर क्या है उस पर नहीं डिपेंड करेगा ये बायंसी फोर्स। और नीचे जो फोर्स है दैट विल बी m माइनस डेल्टा m इंटू जी, और ऊपर के ओर जो एक्सेलरेशन है दैट इज 3a। कितना मास निकालना पड़ेगा ताकि 3a का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा? मैंने डेल्टा m निकाला और सोच लिया कि एक्सेलरेशन 3a हो गया। अब जाकर नया इक्वेशन क्या लिखूंगा? दैट f माइनस दिस वन m माइनस डेल्टा m
g इज इक्वल टू, हाँ, m माइनस डेल्टा m मास जो इसका है इंटू 3a। अब जाकर क्या करें, अब जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट में ये ख़त्म और सब्ट्रैक्ट में ये mg जो है इस mg के साथ ख़त्म, और यहाँ रहेगा पॉजिटिव, इसका साइन चेंज होगा, डेल्टा mg रहेगा इधर से, यहाँ से डेल्टा mg। आप इसको एक स्टेप पे सब्ट्रैक्ट करो वो भी चलेगा, f माइनस m ज़ीरो, mg एंड mg ज़ीरो, तो ये डेल्टा mg हो जाएगा इधर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3ma मगर माइनस 3ma, यहाँ पर माइनस 2ma होगा, ठीक, प्लस ये प्लस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये माइनस साइन यहाँ प्लस होगा, प्लस डेल्टा m इंटू 3a, क्योंकि जब ये 3am होगा तो ma सब्ट्रैक्ट करके ये माइनस ma होगा, तो हमें डेल्टा m निकालना है। डेल्टा m ये हुआ 3a माइनस दिस g, क्योंकि इसको मैंने वहां के ओर लिया, इज इक्वल टू 2ma। डेल्टा m इज इक्वल टू 2ma ये वाला डिवाइडेड बाय 3a माइनस g, ये होना चाहिए आंसर। लेट मी सी, 2ma डिवाइड बाई 2a माइनस g, आंसर नहीं मैच होता है, आंसर मैच होता ही नहीं, मैं फिर से देखता हूं, ऊपर 2 है ना, है, लेकिन इसके नीचे 2a माइनस g है, 2a माइनस, कहाँ गलती हुई, वायर आई मेड मिस्टेक, f खत्म, mg खत्म, प्लस डेल्टा mg, ठीक, ये हुआ माइनस 3am, ये हुआ माइनस 2ma प्लस डेल्टा m3a, डेल्टा m3a को इधर में लाऊंगा, वो हो जाएगा g माइनस 3a, एक गलती हुई यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँगा डेल्टा m को निकालने के लिए, बाय डेल्टा m इज इक्वल टू, ये हुआ g माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 2ma, तो डेल्टा m इज इक्वल टू व्हाट, 2ma ऊपर, यहाँ 3a माइनस g होगा, क्योंकि ऊपर नेगेटिव ख़त्म करने के लिए ये नीचे से भी नेगेटिव ख़त्म करना पड़ेगा, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, ओके। सो 2ma ऊपर होना चाहिए, 2ma ऊपर 2a माइनस g, आंसर ये होना चाहिए, थोड़ा सा गलती, इसने टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 5, fifth question. A wooden block initially at rest on a ground is pushed by a force which increases linearly with time. Which of the following curve best describes the acceleration of the block with time? ये फिगर मिसिंग है, A wooden block of 5 kg rests on a soft horizontal floor when an iron cylinder of 25 kg is placed on the top of the block. The floor yields and the block and the cylinder together go down with an acceleration of 0.1 meter per second square. The action force of the system on the floor is equal to, कुछ क्वेश्चन ऐसे है, ये फ्लोर है, इस पर एक बॉडी है
वुडन ब्लॉक 5 kg का, और इस पर आपने सिलेंडर रखा 25 kg का, और ये जो फ्लोर है इट यील्ड्स, ब्रेक हो जाता है, और ये ब्रेक जब हो जाता है ये नीचे की ओर एक्सेलरेट हो जाता है विद 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें ये कहना है कि इसने कितना रिएक्शन ऊपर की ओर दिया, बस ये क्वेश्चन है। एक ब्लॉक है 5 kg का, इसके ऊपर एक सिलेंडर है 25 kg का। जब हमने 25 kg का सिलेंडर रखा तो ये इसने इस फ्लोर को ब्रेक किया, या अगर ये टेबल है तो टेबल को ब्रेक किया, और ब्रेक होते होते इसका एक्सेलरेशन, इस 30 kg मास का टोटल एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड नीचे की ओर हो रहा है। हमें देखना है इस फ्लोर को, इसको बचाने के लिए कितना नॉर्मल रिएक्शन दिया है। ठीक, अब जरा देखो, पहले ये सिस्टम जो है जो नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे वाला फोर्स 30 kg, 30 kg। हाँ, अगर फोर्स बनाओगे इट इज 30 इंटू 9.8 न्यूटन, ऊपर के ओर नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, तो अब इक्वेशन लिखो, क्या लिखोगे? इक्वेशन इज डाउनवर्ड फोर्स दैट इज 30 इंटू 9.8 माइनस अपवर्ड फोर्स दैट इज n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 30 इंटू 0.1। ठीक, ये हो गया 4 29, 3 8 24, 3 9 30, 27, 27 plus 2 29 minus n is equal to, okay, 3. What is n? That is 294 minus 3, that is 291 Newton. Answer हो गया, आंसर ये वाला 291। खत्म। ओके, question number 7. A particle moves in the xy plane under the influence of the force such that it is linear momentum. Linear momentum particle का दिया है। जब फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है उसका मोमेंटम चेंज होगा, देयरफॉर इट्स मोमेंटम शुड बी द फंक्शन ऑफ टाइम। तो मोमेंटम दे रहा है फंक्शन ऑफ टाइम, कितना? I cos kt माइनस j साइन kt, यह है मोमेंटम। तो हमें देखना है कि फोर्स जो मैं इस पार्टिकल पर देता हूं और मोमेंटम, इनके दरमियान एंगल क्या है, थीटा क्या है इनके दरमियान। I have to find the angle between the force and the momentum. You know, see, try to understand the question. You are applying force on the object, its momentum changes, and the momentum is given as a function of time as this. How do we know that momentum changes? Because it is the function of time. The moment we feel that momentum changes, that means force is acting. Otherwise, why should the momentum change? So force acts on the object and the momentum is given by this. We have to find what is the angle between force and momentum. ठीक, जरा देखते हैं। चलो, पहले मुझे बताइए, ये जो मोमेंटम है ये तो दिया है, बताइए फोर्स किसके बराबर लिखूंगा मैं? शाबाश, दैट इज dp by dt। इजी, करो डिफरेंशिएशन। दैट इज I sin kt इंटू के, नेगेटिव साइन बिकॉज cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है, माइनस j टाइम्स cos kt इंटू के, हो गया ये फोर्स। अब निकाल कर दीजिए मुझे F डॉट P, वो तो निकालना ही पड़ेगा। F डॉट P या P डॉट F, जब मैं ये निकालूं तो आगे जाकर मुझे एंगल मिल जाएगा, बिकॉज यू नो A डॉट B इज AB cos थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट इनका निकालना पड़ेगा। उससे आगे जब जाऊंगा तो मूव करूंगा तो मुझे मिलेगा व्हाट्स द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द मोमेंट। ठीक, तो I dot I that is 1 minus sin kt cos kt into this k, हो गया ये। जब मैंने इसको इसके साथ डॉट किया, अब इसको इसके साथ डॉट करो, माइनस टू माइनस हुआ प्लस, वो हो गया ये साइन kt, ये हुआ cos kt
इंटू के, ये दोनों बराबर है, ये तो सेम हो गया। जब इसको इसके साथ में डॉट करूंगा, आई डॉट आई वन, तो फिर मल्टीप्लाई करो, जे डॉट जे वन, फिर मल्टीप्लाई करो, मगर यहाँ माइनस टू माइनस प्लस हो गया और पहला आएगा माइनस, खत्म, ये तो जीरो हो गया। और आपको पता है जब डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है दो वेक्टर्स का, तो उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 होता है। सो द थीटा इज π/2, आंसर फिनिश्ड, सिंपल। Question number 8. A light string passes over a smooth pulley connecting a smooth light pulley. Light pulley ho to tension is the same all along the pulley. Keep that in your mind. There's always in the question there's always a simplifying factor. Question में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आप उस क्वेश्चन को एक ही मिनट में कर लेते हैं। तो उस पॉइंट को देख लेना, अच्छी तरह से उसको वॉच करना, उसको डोंट कर निकालना। Light pulley connects two blocks of mass m1 and m2. If the acceleration of the system is g/8, then the ratio of the mass is m2/m1 निकाल। यह कुछ ऐसे है, मैं बनाता हूं पहले। ये पुली है और ये स्ट्रिंग है, ये मास m1 है, ये मास m2 है, m2 इज ग्रेटर देन m1, ठीक। तो और एक्सेलरेशन जो इसका है, एक्सेलरेशन इज सिस्टम का g/8। हमें देखना है कि निकालना है m2/m1 का रेशो निकालना है, बस यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, आप पढ़ सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रीड कर सकते हो, और मैंने क्वेश्चन को एक मॉडल के तौर पर बना दिया, वर्ड पिक्चर में बना दिया क्वेश्चन मैंने। आई मेक द क्वेश्चन इन ए वर्ड पिक्चर फॉर्म, ताकि फिर आसान हो जाए। एक्सेलरेशन क्या है, सिस्टम का मास इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m1 और m2/m1 निकालना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ठीक है, चलो देखो ज़रा मैं क्या करता हूँ। आपको पता है कि अगर ये मास है तो एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा और यहाँ एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा। जितना ये एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा उतना ही इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होता है। टू मास हैव द सेम एक्सेलरेशन, देयरफॉर it is the acceleration of the system. When different parts of the same system are moving with the same acceleration, we can take that system as a system where only external force act. हमें इंटरनल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। वैसे यहाँ टी टेंशन ऐसे हैं, यहाँ टेंशन टी का ये है, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, ये m2g हो गया, यहाँ भी m1g हो गया, ठीक। अब ये सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ये है, और दीज टू फोर्सेस जो है दे सीम टू बी इन द सेम डायरेक्शन, मगर देयर effect is different. This force tries to rotate the pulley clockwise, anti-clockwise, sorry, and this will try to rotate the pulley in the clockwise direction. So these two forces are opposite in that sense. तो मैं लिखूंगा acceleration is equal to, या आपको याद भी होगा what is the acceleration when there are two masses hanging from the two sides of the same pulley. तो उसका acceleration क्या होता है वो आपको पता है। अगर नहीं भी पता है तो एक लाइन में हो जाएगा m2g नेट फोर्स माइनस m1g, जो नेट फोर्स है ये m2g माइनस m1g इज द नेट फोर्स, डिवाइड बाय सम ऑफ द मासेस, क्योंकि सारा सिस्टम है, बस यही तो है। और ये जो a है दिया है g/8 इज इक्वल टू g बाहर निकालो, m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2, g कैंसल्स, 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8m2 माइनस 8m1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2। ये हुआ, इसको यहाँ शिफ्ट करो, दैट इज 7m2 इज इक्वल टू 9m1, m2/m1 इज इक्वल टू ओके 9/7 आंसर। देखते हैं 9/7, 9/7, 9/7, 9/7 should be the answer. 9/7 should be the answer. तो ये √2 - 1 प्लस ये कुछ मुझे लगता है इट इज़ ये प्रिंटिंग एरर है,
ये टाइपिंग एरर में ये क्वेश्चन इन्होंने मतलब गलत हो गया है, ठीक, लेकिन हमारा ठीक है। दिस इज़ करेक्ट, दिस एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरी जगह मुझे लगता है कि ये शायद क्वेश्चन कहीं, ये देखो क्वेश्चन यहाँ पर, ये क्वेश्चन हमने किया लेकिन थोड़ा सा उसमें उधर इधर हुआ है। 9:7, 9:7 is the answer. Okay, now question number 9. Question number 9. Question number 9. चलो ठीक है। A body of weight 200 Newton is suspended from a tree branch through a chain of mass 10 kg. The branch pulls the chain by a force equal to, okay, have a look. It is a chain here. And this chain holds some weight. How much? 200 Newton. 200 Newton का ये weight hold up रखता है। ये चेन जो है इसने 200 न्यूटन का वेट इसने होल्ड अप किया हुआ है, ठीक। अच्छा, अब इसका भी वेट है 10 kg। अगर 10 kg है वेट मास, तो समझो इसका जो फोर्स नीचे की ओर है दैट इज 100 न्यूटन। बताइए ये ट्री जो है, जो इसको होल्ड कर रहा है ट्री, उस पर कितना फोर्स आएगा, वो कितना टेंशन बर्दाश्त करेगा वो, दैट्स ऑल। ये कितना टेंशन बर्दाश्त करेगा जब इसको चेन भी हैंग ऑन कर रहा है और ये 200 न्यूटन का फोर्स भी नीचे की ओर हैंग ऑन कर रहा है। पहले सिस्टम इक्विलिब्रियम में है बिकॉज होल्ड किया हुआ है, ठीक, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स। ऊपर वाला फोर्स टेंशन है और नीचे वाला फोर्स 100 + 200 300। आंसर देख लीजिए, 300 न्यूटन आंसर। 2024 में आया है क्वेश्चन। ठीक, ओके। ये देखो क्वेश्चन क्या है। अ प्लेयर caught a cricket ball of mass 150 grams moving at a speed of 20 meters per second. If the magnitude of force exerted by the ball on the magnitude of force exerted by the ball on the hand of the player is, देखो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, एक क्रिकेटर एक बॉल को कैच करता है, ball is coming faster, he catches the ball, but he catches the ball like this, catch the ball like this and pulls it back. So he gives time while catching the ball. He applies force over a period of time so that force exerted lesser. अगर वो टाइम को इंक्रीज करता है, समझो फोर्स उसको कम देना पड़ेगा टू चेंज द सेम अमाउंट ऑफ मोमेंट। हमें देखना है कि कितना फोर्स इसने एक्सर्ट किया। तो हम ये फॉर्मूला है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? पहले बॉल मूव कर रहा था विद सम वेलोसिटी एंड फाइनली द वेलोसिटी इज 0 बिकॉज इट हैज बीन कॉट। सो चेंज इन मोमेंटम इज सिंपली उसका मास और उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दैट इज द चेंज इन मोमेंट। अब फाइनल मोमेंटम 0 है, इनिशियल मोमेंटम ये है, दैट मीन्स फोर्स का डायरेक्शन क्या है। ऑब्वियसली फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का। सो इट इज mv - 0 f डेल्टा टी 0.1, ठीक। व्हाट इज m? 150 grams into 10⁻³ What is v? How much should be the velocity? It is 20. f 0.1. तो ये जो f है it is equal to, it is 150 into 10⁻³ into 20 by 0.1. 0.1 ऊपर जाकर 0 हो जाएगा, तो वो 0, ये वाला 0 और ये 0 और 3 0 खत्म, तो 30 should be the answer. 30 Newton should be the answer. ये वाला first is the answer. खत्म. Question is finished within a short time. Okay, now question number 11. अब यह क्वेश्चन 11 वही है जो मैंने अभी आपको दिखाया, a light unset spring passing, जहां वहां क्वेश्चन, it is 9:7 आंसर।
अभी मैंने दिखाया आपको ये। चलो क्वेश्चन नंबर 12। A body of mass 4 kg experiences two forces. F1 is equal to 5I plus 8J plus 7K. F2 भी दिया है 3I minus 4J minus 3K. The acceleration acting on the body is, एक बॉडी है, इस पर हमने दो फोर्सेस अप्लाई किए साइमल्टेनियसली, दो फोर्सेस। हमें देखना है इसका एक्सेलरेशन क्या है। पहले जो हम दो फोर्स देते हैं उनका रिजल्ट तो निकालो, और यहाँ रिजल्ट निकालना बहुत आसान है। वजह, दोनों फोर्सेस वेक्टर फॉर्म में दिए हैं। आपको क्या करना है, आपको दो फोर्सेस को ऐड करना है थ्रू कंपोनेंट्स, खत्म बात। क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू ऐड वेक्टर्स इन द वेक्टर फॉर्म, यू हैव टू ऐड द कंपोनेंट्स, सीधी सीधी बात है। तो बताइए अगर F1 क्या है, F1 इज इक्वल टू 5I प्लस 8J प्लस 7K, और दूसरा जो F2 है दैट इज 3I माइनस 4J माइनस 3K। ये दो फोर्सेस है, एक ही बॉडी पर एक्ट करते हैं जिसका मास 4 kg है, दो फोर्सेस पर एक्ट करते हैं। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। जरा देख, बताइए नेट फोर्स। ओके, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक ही मतलब एक ही लाइन में करेंगे इस क्वेश्चन को। बताइए फोर्स, नेट फोर्स 3 प्लस 5 8I, 8J माइनस 4J प्लस 4J, 7K माइनस 3K दैट इज प्लस 4K, डिवाइड बाय मास दैट इज 4, दैट इज A इज इक्वल टू 4 को डिवाइड, 8 को डिवाइड करो 4 से 2I, इसको डिवाइड करो J, इसको डिवाइड करो प्लस K। दिस शुड बी द आंसर। What is the answer? 2I plus J plus K. 2I plus J plus, first is the answer. Finished. एक ही में, सिंपल सा क्वेश्चन था। दो फोर्सेस है, तो अब देखो गलत करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और सही करने का एक ही तरीका होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल तरीका होता है। आप कहेंगे नहीं, पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, फिर मैग्नीट्यूडों को मैं ऐड करूंगा। A disaster. You will be doing physics in a very bad way, in a very bad manner, in a disastrous type of a manner. तो फिजिक्स करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका होता है शॉर्टेस्ट, और वो तरीका होता है यूनिक। गलत करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सो इट इज़ बेटर टू रिमेंबर वन सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू डू फिजिक्स। जब आप फोर्स वेक्टर्स में दिया है, उनको सीधे सीधे ऐड करो थ्रू कंपोनेंट्स। मैंने कंपोनेंट ऐड करके कर दिए और ये हो गया क्वेश्चन। ओके, चलो कर दो ये। क्वेश्चन नंबर 13। A cricket ball player catches a ball of mass 120 kg moving with 25 meters per second. If the catching process is completed in 0.1 seconds, the magnitude of forces. या अभी जो क्वेश्चन हमने किया उसी तरीके का है। एक क्रिकेट बॉल आ रहा है टुवर्ड्स ए गुड क्रिकेटर, ही कैच द बॉल लाइक दिस, ऐसे यूं। वैसे क्यों करता है? बिकॉज ही गिव्स टाइम टू कैच इट अप। While giving time, he will use less force. He is reducing the force, increasing the time, because product is the same as change in moment. अगर change in momentum 10 है, suppose, तो he will apply 1 Newton force for 10 seconds. Or he can use the force of 10 Newton for 1 second. So best thing for him to use less force over a period of time. That's why जब भी आप क्रिकेट को देखते हैं, बॉल को कैच करते हुए, तो he does like this. He catches the ball over a period of time, over some distance. तो ये भी वही क्वेश्चन है, डेल्टा P is equal to F delta T. तो what is delta P? Change in momentum. मास ये है 120, भाई फाइनल मोमेंटम 0 है ना, इसलिए जो इनिशियल मोमेंटम है वही चेंज इन मोमेंटम है, बिकॉज फाइनली द बॉल इज कॉट। तो जो इनिशियल मोमेंटम है वही चेंज इन मोमेंटम है। तो change in momentum is mv F delta T. What is change in mass? It is 120 grams 10 to the power minus 3. What is velocity? That is 25 F that we have to find. Time 0.1. So F is equal to 120 into 10 to the power minus 3
इंटू 25 डिवाइड बाई 0.1, 0.1 का 0 ऊपर ले जाओ, इट इज़ एफ इज इक्वल टू 12 5 60, so गई 30, 12 25 60, 12 100 ऐसे 300, तो और एक ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो और 2 ज़ीरो, और ये होगा इंटू 10⁻³ इंटू 10, ये वाला 10, ये हो गया 120, 25 दूनी 12 25 60, और एक ज़ीरो होगा, तो ये ख़त्म, और ये 30 न्यूटन का आंसर आएगा। देख लो 30 न्यूटन का आंसर आएगा। ठीक, ओके। नाउ 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। इसने फिगर बनाया है, एक इंक्लाइन है ऐसे कुछ, और यहाँ मास है कितने का, 2 kg का, और ये स्ट्रिंग है, और यहाँ पर पुली है, और यहाँ पर ये फिक्स है, ठीक, और यहाँ पर और एक मास हैंग कर रहा है, वो कितना, हैंगिंग मास 4 kg का, और ये कितने एंगल का, 30 का। हमें क्या निकालना है, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास है, इसका एक्सेलरेशन हमें निकालना है। ब्लॉक व्हाट, 2 kg नहीं, इसका एक्सेलरेशन निकालना है, ये वाला एक्सेलरेशन। बस ये ब्लॉक है, ये पुली है, ये और एक पुली है, ये मास हैंग कर रहा है, तो हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है। पहले देखो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पहले हम फोर्सेस को नोटिफाई करेंगे। पहले हम फोर्सेस को देखेंगे कौन सा फोर्स कहां से आता है, बाद में देखते रहेंगे, हो सकता है उसे उसके बगैर भी हो, बट दैट वी हैव टू सी, हैव अ लुक। पहली बात यह है कि ये टेंशन टी ऐसे, यहाँ टेंशन टी ऐसे, यहाँ टेंशन टी ऐसे, यहाँ टेंशन टी नीचे 2T, बिकॉज टेंशन अक्रॉस द पुली इज 0, जितना टेंशन ऊपर की ओर फोर्सेज है उतना नीचे की ओर। यहाँ टेंशन 2T ऊपर ऐसे, यहाँ नीचे 4 है ना मास, 4G इज द डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि इसने G में ही आंसर दिया है। अच्छा, अगर यहाँ एक्सेलरेशन A है, इसका एक्सेलरेशन A है, तो इस पॉइंट का भी A है, और इसका भी एक्सेलरेशन A है, इस पॉइंट का नीचे की ओर, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की ओर 0, क्योंकि ये फिक्स्ड यहाँ पर है। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो है किसके बराबर होगा, इस पॉइंट का A + 0/2, तो इस मास का एक्सेलरेशन A/2। नहीं समझे आप, ये मैंने पुलिस में आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, लेकिन आप सारे लेक्चर मेरे अटेंड करते नहीं हो। मैंने पुलिस प्रॉपर्टीज बताए, जरा देख लो उसको, कि जब मैंने कहा कि सम ऑफ दीज एक्सेलरेशंस डिवाइड बाई 2 इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट, इट इज़ A डाउन, इट इज़ 0, A को 0 के साथ ऐड करो, जितना भी ये होगा, जब उनको ऐड करोगे डिवाइड बाई 2 विल बी द एक्सेलरेशन हियर एट दिस पॉइंट। जो यहाँ का एक्सेलरेशन है वही इस बॉडी का एक्सेलरेशन, नीचे हर जगह यही एक्सेलरेशन होगा। हाँ, तो अब ज़रा देखो, निकालना है हमें A, लेकिन यहाँ नीचे की ओर भी फोर्स होगा, कितना, mg sin थीटा, m is 2, g is g, sin थीटा is 1/2, तो यहाँ का जो फोर्स है वो g है, 10 न्यूटन है, लेकिन हम g में ही आंसर हमें निकालना है, क्योंकि देखो इसने g में आंसर दिए, g/4 g/3 g, इसलिए मैं इसी में इसका आंसर निकालना चाहूँगा। देखो यहाँ लिखो न्यूटन्स लॉ, लिखो न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ इज नेट फोर्स दैट्स T minus G is equal to 2A, to mass A acceleration. Net force is equal to mass into acceleration. Net force is nothing but T minus this G. अच्छा, इसमें ये नीचे की ओर एक्सेलरेशन है, 4G minus 2T is equal to 4 into A/2। ठीक, तो ये भी हो गया 2A, राइट। हमें निकालना है A। क्या किया जाए, चलो देखो, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो
फिर ऐड करके ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बगैर भी हो सकता है। चलो ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। इट इज़ 4g माइनस 2, ये t को वैल्यू दे दो यहाँ से। इट इज़ t दैट इज़ 2a प्लस g इज इक्वल टू a, राइट। इट इज़ 4g माइनस 4a माइनस 2g इज इक्वल टू a। 2g 4g means 2g is equal to 6a. A means 2g by 6. A is equal to 2g by 6, that is g by 3. आंसर हो गया। आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो। अगर 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करोगे फिर ऐड करके ये 2t और 2t कैंसिल होगा और बाकी जो आप बचेगा आप वहां से एक्सेलरेशन मिल जाएगा। Okay, now 15th question. A spherical ball of mass 100 grams is dropped from a height of 10 meters from the ground. After hitting the ground, the body rebounds to a height of 5 meters. The impulse of force delta P, nothing but delta P, imparted by the ground to the body is 9.8 में याद रखूँगा, और कहाँ से बॉडी आ रहा है ये भी मैंने याद रखा, 5 मीटर ये भी याद रखा, और कुछ और मास भी 100 ग्राम। जब मैं लिखूँगा, लेट मी राइट इट डाउन, मास इज़ 100 ग्राम, और 10 और 5 भी याद रखा मैंने, और क्या, और जी का वैल्यू 9.8। मैं समझाऊँगा क्वेश्चन आपको। एक बॉडी है, ये 10 मीटर से नीचे गिर रही है, ठीक है, और वैसे और जाने दो, शायद हमें वो ज़रूरत भी ना हो। तो मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ वेलोसिटी क्या है, तो आप कहेंगे v1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh1, ये वाला 10, ठीक। अब ये रिबाउंड होता है, लेकिन रिबाउंड में ये जो हिट कर रहा है इसका कुछ वेलोसिटी कम हो जाता है। मुझे कैसे पता है कुछ वेलोसिटी कम होता है, लेकिन जब ये रिबाउंड करता है ये 10 तक नहीं आता है। अगर इसका इलास्टिक कोलिजन होता, वेलोसिटी पूरा रिकवर हो जाता, इलास्टिक कोलिजन ये पूरा 10 मीटर ऊपर चला जाता है, लेकिन ये वेलोसिटी v2 हो करके ये 5 मीटर तक जाता है। मुझे बताया ये v2 क्या है। ये v2 फार्मूला सेम लगता है, चाहे नीचे से ऊपर जाए ऊपर से नीचे आए। इट इज़ रूट ऑफ 2gh2 5, ये वाला कह रहा है कि फोर्स की वजह से यहाँ चेंज इन इम्पल्स क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ। चेंज इन मोमेंटम आप देख सकते हो, ये मोमेंटम, हिटिंग मोमेंटम क्या है और रिबाउंडिंग मोमेंटम क्या है, बताइए चेंज इन मोमेंटम। शाबाश, मैग्नीट्यूड ही निकालो, इनिशियल माइनस फाइनल कर दो। जब डायरेक्शन की ज़रूरत हो हमें, तो हम डायरेक्शन का फिर पूरा हमें ख्याल रखना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन यहाँ चेंज निकालना है। बताइए चेंज इन मोमेंटम। शायद आप कहोगे चेंज इन मोमेंटम इज mv1 माइनस mv2, यह आपका आंसर होगा, और आंसर भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह जो नेगेटिव है ये ऐसे कुछ है, पहले मोमेंटम का डायरेक्शन ये है, फिर मोमेंटम का डायरेक्शन ये है। जब चेंज निकालोगे तो ये सम हो जाएगा, बिकॉज देखो फाइनल मोमेंटम समझो mvj, ये j डायरेक्शन, माइनस इनिशियल मोमेंटम mv, वो खुद नेगेटिव डायरेक्शन है, माइनस j है। इट इज mvj, आपने माइनस ही कर दिया, लेकिन इसका अपना मोमेंटम नेगेटिव है, तो यह आखिर में पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस टू माइनस प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये mv1 माइनस mv2, क्योंकि पहला मोमेंटम नीचे की ओर है, रिबाउंड होकर के ये ऊपर की ओर आ रहा है, तो चेंज ऐड हो जाएगा। चेंज विल बी ऐड, नॉट सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट फॉर्मूला में है, लेकिन ये आगे जाकर के खुद ऐड हो जाएगा। तो मुझे बताइए व्हाट इज चेंज इन मोमेंट। m क्या है, m मास, चलो रहने फिलहाल मास को रखो। व्हाट इज v1, दैट इज रूट ऑफ 2gh1, ये वाला h1, माइनस टू माइनस प्लस, क्योंकि ये ऊपर की ओर है, दैट इज रूट ऑफ 2gh2। इट इज डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज मास 100 ग्राम्स होगा शायद,
चलो इसको 10⁻³ कर दो. It is root of 2 into 10 into 10 minus root of what? Yes. 2 into 10 into 5 जो है ऊपर की ओर 5 जाएगा. ठीक 5. तो ये होगा 0.1 इंटू ये हो गया √200 माइनस √100. 10 बाहर आ जाएगा. ये यहां 10 बाहर आ जाएगा. ये 100² ये 10², 10 बाहर आकर के 0.1 के साथ वो 1 होगा. डेल्टा P 1 होगा जब 10 बाहर आएगा. अंदर में है √2 माइनस √1, दैट इज 1. दैट इज 1 इंटू, यस, इट इज 1.414. लेकिन देखो ये प्लस है और ये प्लस है, +1. इट विल बी 2.414 आंसर. देखो जरा 2.414, 2.4, सी इज द आंसर. 2.39 क्योंकि इसने जी यूज किया 9.8. थोड़ा सा फर्क आएगा लेकिन यू कैन गेस द राइट आंसर 2.39. ठीक. क्वेश्चन नंबर 16. 3 ब्लॉक्स, ये 3 ब्लॉक्स है ऐसे कुछ 3 ब्लॉक्स है और एक्सटर्नल फोर्स है 80 न्यूटन. यहां पर 80 न्यूटन का फोर्स है. यहां टेंशन T1 है, यहां टेंशन T2 है. हमें टेंशन निकालना है. व्हाट इज टेंशन T1 एंड T2 इन दिस स्ट्रिंग? हमें टेंशन निकालने हैं लेकिन मास तो दिया होना चाहिए. ये 5 kg का है, ये 3 kg का है, ये 2 kg का है. हमें टेंशन निकालना है. ये T2 निकालना है और फिर ये T1 निकालना है. ठीक. पहले मैं एक काम करता हूं. आई विल डू वन थिंग, दैट इज, देखो तरीके तो बहुत निकालने के लिए लेकिन मैं आपको शॉर्टेस्ट तरीका दिखाता हूं. पहले आप सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो. एवरी ब्लॉक मूव्स विद द सेम एक्सेलरेशन, देयरफॉर यू कैन टेक ऑल द 3 ब्लॉक्स एज ए सिस्टम. जब आपने तीनों ब्लॉकों को एक सिस्टम लिया, बिकॉज ऑल द 3 ब्लॉक्स मूव विद द सेम एक्सेलरेशन, जब आपने तीनों को एक ही सिस्टम लिया, only external force is considered for acceleration. That's all. Simple such statement. 3 blocks move with the same acceleration. Therefore, 3 blocks can be taken as a system. When 3 blocks are taken as a system, then only external force will be considered for the acceleration. That's it. Have a look. अब जरा देखो acceleration of this system. जो इसका भी acceleration है, इसका भी. 80 only external force, internal and internal. Divide by 5 plus 5, 10. 8 meter per second square is the acceleration. अब मुझे निकालना है T2, ये वाला T2. ये T2 जो है किस पर एक्ट करता है? इस 3 पर करता है कि नहीं? या ये T2 इस पर 2 पर एक्ट करता है. लेकिन यहां पर मैं फिर से एक ट्रिक यूज करूंगा. T2 एक्ट ऐसे देखो, ऐसे देख लो. T2 के लेफ्ट साइड में 2 मास है, 5 और 3. लेकिन अगर 5 और 3 को मैं एक सिस्टम लूंगा, T1 तो इंटरनल फोर्स हो गया. तो व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स? बताइए. देखो 3 और 5 एक सिस्टम मैंने लिया बिकॉज दे आर मूव विद द सेम एक्सेलरेशन, सो आई हैव एवरी राइट टू टेक देम एज ए सिस्टम. तो उस सिस्टम में कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है? जब मैंने ये रिंग बना दिया, उसमें सिर्फ ये T2 जो है, ये वाला T2 एक्ट्स, T1 इज द इंटरनल फोर्स. तो अब बताइए मुझे T2 किसके बराबर है? मास ऑफ द सिस्टम. बट व्हाट्स द मास? 8. मास ऑफ द सिस्टम इज 8. दैट इज 8. हैव अ लुक. 8. क्योंकि ये मैंने सिस्टम लिया, 3 और 5 को लेफ्ट साइड में सिस्टम लिया. दैट इज 8
एक्सेलरेशन 8, 64 आंसर। अब T1 निकालना है। T1 का लेफ्ट ले लो, ये वाला 5, T1 एक्ट्स ऑन दिस 5, तो मैं ऐसे, ये देखो, अब मैं 5 को सिस्टम लूंगा। अगर मैं 5 को सिस्टम ले रहा हूं, इफ आई टेक 5 एज ए सिस्टम, टेल मी विच वन इज द एक्सटर्नल फोर्स? इज दिस द एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस? नो। अब वहां देखो सिस्टम क्या लिया, सिस्टम सिर्फ 5 लिया, और 5 के साथ कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है? T1। तो बताइए T1 एक्सटर्नल फोर्स, एक तो मास दैट इज 5, एक्सेलरेशन 8, 40 आंसर। ये टेक्निक सीख लो, इसमें इजी हो जाता है चीज़ें। सिस्टम जब देखा तो फिर उस सिस्टम में देखो एक्सटर्नल क्या है और इंटरनल क्या है, और वो भी डिपेंड करता है आपने सिस्टम क्या लिया। सिस्टम जो आपने लिया आपको दूर से नजर आएगा, इसमें अंदर वाले फोर्सेस कौन से हैं और बैरूनी वाले फोर्सेस कौन से, इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ ए वेरी शॉर्ट। लेट मी सी द आंसर। 6440, 6440, सी इज द आंसर। दिस वन इज द आंसर, आंसर इज देयर। ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है कुछ क्वेश्चनों में, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अदरवाइज थिंग्स आर वेरी इजी। बी कॉन्फिडेंट दैट वी आर डूइंग गुड फिजिक्स and we are doing good questions. Continue to watch my lectures, and I promise you will certainly be benefited, and you will certainly enter into the national examination in physics. Thank you.